सोवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे धृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयो दधियुतं रंभा फलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शिव मानस पूजा का मैंने अभी ये जो श्लोक का मंगलाचरण किया, 5 श्लोकों में शिव मानस पूजा जगत गुरु शंकराचार्य ने की है। ये पवित्र श्रावण मास में मैंने शिव मानस पूजा पर चिंतन करने का सोचा, तो परसों मैंने एक वीडियो रखा था, लेकिन कल बहुत ही बारिश आई थी तो मैं वीडियो नहीं बना सका था, क्योंकि ये बड़ के नीचे मैं बैठ नहीं पाया था। वैसे तो कहीं भी मैं वीडियो बना सकता हूँ ना, मेरे रूम में जहाँ मैं विश्राम करता हूँ, या तो कहीं ये मेरे फार्म में भी हॉल है, वहीं पर भी बैठ के कर सकता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि वहाँ बैठ के करूँ, लेकिन ये बड़ के नीचे बैठकर बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निजीपन इसमें ज़्यादा आता है। विश्वास वड़ है तो विश्वास की छाया में बैठकर, जैसे शंकर भगवान की, शंकर दादा की छाया में बैठकर एक बच्चा बोलता है और निर्भीक रहता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज बारिश नहीं थी सुबह में, और है थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी मैं बैठ गया हूँ इधर कि भाई चलो एक वीडियो बनाऊँ आज भी, क्योंकि पहले मैंने एक पहले श्लोक पर वीडियो बनाया था। तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार अगेन। तो ये जो आज मैंने मंगलाचरण में आज एक श्लोक ये जो लिया है, उसके पर मैं आज संक्षिप्त में चिंतन करूंगा। यदि जो बारिश आ गई तो ज्यादा चिंतन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना भी हो, ये मानस पूजा का महत्व इसलिए इतना है, मैंने परसों भी बताया था, उस दिन बताया था पहले श्लोक पर महात्म्य के बारे में बताते हुए कि शिव मानस पूजा क्या है। अपने मन से पूजा करनी है, परमात्मा को देना है, लेकिन मन से देना है। यदि हम स्थूल वस्तु देते हैं भगवान को पूजा में, और यदि भाव से ना दे, हृदय से ना दे, मन से ना दे, दिखावे के लिए दे, दंभ के लिए दे, दुनिया को अच्छा लगने के लिए कि देखो मैं कितना दानेश्वरी हूँ, कितना देता हूँ, तो उसका इतना फल नहीं मिलता है। तुम थोड़ा भी दो भगवान को, भोग में दो, पूजा करो, उसकी जो भी तुम करो भगवान के लिए थोड़ा करो, लेकिन भाव से करो।
मन से करो, हृदय से करो, तो वो पहुंच जाता है। तो शिव मानस पूजा ये है, भगवान को सब कुछ देना है, अपने मन से जो जो कल्पना हो ये हृदय से, सुवर्ण, चांदी, सोना, सब कुछ जो उनको चाहिए, ऐसे अच्छे से अच्छे द्रव्य, अच्छे से अच्छे फूल देने के हैं और अच्छे से अच्छे सुगंधित द्रव्य देने हैं। भगवान को जितना चाहिए उतना दे देने का है, लेकिन मन से करना है ना, पैसे का इसमें खर्च नहीं है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य इतने बड़े प्रकांड शास्त्रवेत्ता और इतने प्रकांड ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में पहुंचे हुए महापुरुष, जो भगवान शंकर का ही अवतार माना गया, भगवान शिव का ही अवतार माना गया, वो जगत गुरु शंकराचार्य ने ये स्तोत्र रचा है। आज से करीब 1000 वर्ष से पहले कुछ फिक्स टाइम नहीं मिलता है ना, फिर भी बहुत पुरानी बात है। और उस वक्त तो ये जो सामग्री बहुत ही सस्ती मिलती थी। हमारा देश अभी 25-30 वर्ष पहले भी, और उसके आगे जाए देश आजाद हुआ 17 वर्ष पहले, तो कितनी महंगाई कम थी, बहुत कम थी। अभी महंगाई है। तो भगवान की पूजा करने के लिए वस्तु सामग्री लाते हैं, हवन पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो बहुत ही खर्चा लगता है। और सब नहीं कर सकते ना, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास समय होता है, जिसके पास शक्ति होती है, द्रव्य उपलब्ध होते हैं, तो कर सकते हैं पूजा। और जो कर सकते हैं वो करते हैं, और करना चाहिए, उसको नमन करते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो जीव है, जो समर्थ नहीं है, जो खेडूत है, मजदूर है, जो सर्विस करते हैं, जो दुनिया में मध्यम वर्ग के, जो मिडिल क्लास में है, और ज्यादातर तो यही लोग हैं, तो भगवान की पूजा करने के लिए हम लाख रुपए कैसे दान करेंगे? तो लाख की जगह स्नान से भी पूजा का फल मिलता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि और संतों ने कहा। यही सिलसिला 1000 वर्ष पहले, जब महंगाई बहुत कम ही होगी ना, हम तो कल्पना कर सकते हैं कितनी कोई महंगाई ही नहीं होगी उस टाइम, ऐसा लगता है ना। उस वक्त जगत गुरु शंकराचार्य ने स्तोत्र रचा है कलयुग के मेरे और तुम्हारे जैसे जीवों के लिए, कि तुम मन से कल्पना करो, हृदय से, भाव से, मन से भगवान को दो ना, तो वो पहुंच जाएगा। और ये बिल्कुल साइंटिफिकल है। ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, वो शंकर है। ये जो पूरी कायनात है वो शिव है, महादेव है। हमारा आत्मा है वो भी शिव है, आत्मलिंग है। ये जो शरीर है ना वो देवालय है। मैं अगाऊ के वीडियो में भी ये बात बोला हूं, क्योंकि मेरा तो बेज है ना, वो जो मेरी भूमिका है, जो फाउंडेशन है मेरा, वो स्पिरिचुअलिटी है। सनातन धर्म का जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो हमारी संस्कृति में जो स्पिरिचुअलिटी हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने बताई, उसके बेज पर ही मैं बोलता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरा अपना तुमको यदि अच्छा ना लगे तो समझो कि ये मेरी बात है, तो वो तो सच्ची तुमको नहीं ही लगेगी, नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऋषि मुनियों की बात, वेदों की बात, हमारे शास्त्रों की बात, मैं उसका भेज लेकर बोलता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आधार ढूंढता हूँ। मेरे अपने खिस्से से और मेरे खिस्से से नहीं बोलता हूँ। मेरे खिस्से में तो क्या है, एक खिस्से में देखो, ये मैंने वो शिवानस पूजा में भी बताया था, एक पहले दिन, पहले श्लोक का जब मैंने चिंतन किया, तो ये माला है डायमंड की, और व्यवहार के लिए कुछ पैसे रखते हैं, क्योंकि गृहस्थी हूं, और एक हाथ में रुमाल है स्वच्छता के लिए। तो हमारा क्या है, ये शरीर भी तो छूटने वाला है, लेकिन ये शरीर है ना, उसको देवालय कहा है, शिवालय, और उसमें शिव बसता है। और भगवान की पूजा का मतलब क्या है, शिव पूजा का, कि तुम मन से परमात्मा को दो, उसकी पूजा करो। शिव को जो जो पसंद है वो दे दो, बिल्व पत्र दो। तो यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने ये तरीका निकाला है, बहुत ही मास्टर की है। और तुम ये दुनिया का एक नियम है
तुम जो देते हैं ना वो तुमको मिलता है। तुम दूसरों का मान रखोगे तो दूसरे तुम्हारा मान रखेंगे। तुम दूसरों को प्रेम दोगे तो दूसरा तुमको प्रेम देगा। तुम दूसरों से नफरत करोगे तो दूसरे लोग तुमको नफरत करेंगे, क्योंकि यहाँ रिबाउंड शो होता है तुम्हारे ही भाव का, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में तुम ही अकेले हो। और दूजा कोई तत्व जो समझो तो शिव है। दो ही तत्व है, तीसरी माया है। जीव और ये जो जगत है ये माया है, और शिव, तीन ही तत्व है। और जगत में जो ये माया है उसमें सब अष्टविधा प्रकृति और जो तत्वतः कहा जाता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच तत्व, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो पूरी यूनिवर्स में जितने जितने तत्व है ये सब जगत है ना, जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, वो जगत माया है। और तुम जीव हो, आत्मा हो। और पूरी कायनात को जिसने बनाया है, जिसका हम नीति नीति वेदों ने कहा हम समझ नहीं सकते, वो शिव है। और जीव शिव को, वो शिव को मन से, अपने मन से उसकी पूजा करे। उसी कायनात को, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उसको दे। और जो देने की हमारी जो चेष्टा और प्रवृत्ति होती है मन से, बुद्धि से, चित्त के अहंकार से और हमारे हृदय से जो दिया जाता है वो पहुंच जाता है। और जो तुम देते हो तुमको मिलता है। इसलिए शिव मानस पूजा करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने हमारे सनातन धर्म में विधान दिया है। शिव मानस पूजा करो, विष्णु की मानस पूजा करो। वैष्णव संप्रदाय में वल्लभाचार्य की परंपरा में भगवान श्री कृष्ण की मानस पूजा करने का बताया है। रामचरित मानस में भी राम की मानस पूजा करने का और जो पद्धति बताई है वाल्मीकि ऋषि ने, वो एक तरह से मानस पूजा ही है। तो जब हम मानस पूजा सीख जाते हैं ना, ये मास्टर की है, इससे हम, ये हमारा यदि खुल जाए, जो ये हमारा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, हमारी विचारधारा यदि खुल जाए शिव मानस पूजा से, मानस पूजा से, तो बाद में कोई अभाव नहीं रहेगा। तुम विश्वास करो, ऋषि मुनियों की बात पर तुम विश्वास करो, क्योंकि सोच बड़ी हो जाती है ना। थिंक बिग, थिंकिंग बिग हो जाता है कि भगवान को मैं दूं तो क्या दूं। उस दिन मैंने बोला था कि हृदय की कल्पना से भगवान को ठंडा पीना से स्नान कराते हैं, रत्नों से सुशोभित दिव्य अंबर और सिंहासन रत्न जड़ित दिया है भगवान को कि तुम बैठो, और कस्तूरी सुगंध वाला चंदन दिया भगवान को कि मैं दे रहा हूं, भगवान तुम स्वीकार करो। और जस्मीन और चंपा का फूल और बिल्व पत्र की माला, जस्मीन चंपा के फूल और बिल्व पत्र की माला और धूप दीप, ये सब ग्रहण करो। मैं हृदय से, मेरी कल्पना से तुमको मैं दे रहा हूं। उस दिन मैंने ये श्लोक पर, पहले श्लोक पर बोला था। आज ये दूसरे श्लोक पर हम देख ले थोड़ा संक्षिप्त में। थोड़ी उसकी कृपा वर्षा भी हो रही है, थोड़ी बारिश हो रही है, ये उसकी कृपा वर्षा है। ये यूनिवर्स है ना, वो कृपा करता है। वर्षा क्या है? कृपा वर्षा होती है। संतों, मैंने देखा है कि संत ज्यादातर जब वर्षा होती है ना तो अपने ऊपर वो छाता नहीं लगाते हैं। मैंने लगभग ऐसा सुना है। डोंगरे जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कभी छाता नहीं रखते थे। यदि हम निकल गए हैं कहीं पर और बारिश आ जाती है तो कोई वृक्ष की छाया में कभी खड़े रहते हैं, या तो कोई उसकी कोई जगह आ जाए तो वहां पर, वहां जो रूफ रहता है उसकी, तो उसके नीचे चले जाए, वो ठीक है। लेकिन छाता लेके चले, अरे क्यों भाई? ये यूनिवर्स की वर्षा हो रही है, परमात्मा की ये कृपा वर्षा होती है बारिश। तो जब बारिश नहीं होती है तो लोग बारिश के लिए मांग ही करते हैं, भगवान से मांगते हैं कि ये दुकाल पड़ेगा और ये लोग अन्न और दुखी हो जाएंगे, पशुओं के लिए चारा नहीं होगा। तो बारिश तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ कार्य है परमात्मा का, ये चक्र है बारिश। पानी में से बाष्पीभवन होता है दरिया में से, उसके बादल बनते हैं और बादल बाद में
गरज कर बरसते हैं। ये परमात्मा क्या यज्ञ कार्य हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ये चक्र बताया है गीता में, यज्ञ कार्य है ये। और जब बारिश होती है तो छाता नहीं रखते हैं संत लोग कि भाई क्यों छाता ले, वो तो उसकी कृपा है। देखो मैं मेरी बड़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन उसी सिलसिले में मैं भी छाता नहीं रखता हूं। मैं भी करीब 30-32 बरस से मैं छाता लेकर नहीं निकलता हूं। हाँ, मेरे पास ही ऐसा जो कोई रूमाल होता है तो ठीक है, ऐसा कर देते हैं, ऐसा ठीक है। लेकिन उसके और हमारे बीच में क्या आवरण यार, ये पूरा यूनिवर्स है, भगवान की ये कृपा वर्षा होती है। तो ये हम तो जीव है, पामर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके अंश है हम। तो ये जो मैं जब बोलता हूं ना, तो ऐसे अकेले ही मैं तुमको मैं बता दूं कि सुनते हो तो जरा धीरज से मेरी बातें सुनना, क्योंकि मैं जो बोलता हूं ना, मैं मेरे अपने आपे से निकल कर कहीं भटकता नहीं हूं और भटकाता नहीं हूं किसी को। यही तो हमारा परमात्मा की प्राप्ति है, परम की, और वो हमारे हृदय में, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। इसलिए मैं जब ये वीडियो बनाता हूं ना, तो कोई बैठे ना बैठे, कोई सुने ना सुने, ये जो मेरा ये जो कैमरा है कोई पकड़े ना, मैं अकेला ही ये यहाँ स्टैंड बनाया है और ये एकदम सादा बनाया है। तो उसके पर मैं मोबाइल रख देता हूँ और बोलता हूँ, और ऐसे स्तोत्र जो है उसका आधार लेता हूँ, शास्त्र का आधार लेता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना अनुभव है कि हाँ क्या ऋषि मुनियों ने दिया है। तो अभी ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज शॉर्ट वीडियो हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं, हे प्रभु, मेरी आपके प्रति जो भक्ति है, शिव को बोलते हैं, और शिव के प्रति हमारी यदि भक्ति नहीं है ना, तो हम वैष्णव नहीं कहे जाएंगे। भगवान राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं जो वैष्णव, तो उसको भगवान शंकर की भक्ति करनी ही पड़ती है, तो मान्य होती है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, अदरवाइज नॉट। राम दुआरे तुम रखवाले, और तो ना आज्ञा बिन पे इशारे, जो हनुमान चालीसा में आता है, वो राम दुआरे तुम रखवाले क्यों कहा है? क्योंकि हनुमान जी शंकर का अवतार है और राम के द्वार पर बैठे हैं कि तू शिव का उपासना करता है, शिव तत्व के प्रति प्रेम है, तो तू आ सकता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, हनुमान जी को बोले हैं तुलसीदास, क्यों बोले हैं कि जन्म जन्म के दुख विसरा, तुम्हारे भजन राम को पावे। तुम्हारा भजन करने से राम प्राप्ति होती है। तुम्हारा भजन यानी शिव का भजन, हनुमान जी शिव है। तो आपके प्रति मेरी भक्ति है, उसको लेकर मेरे मन में अब स्फुरना होती है कि 9 प्रकार के रत्न जो है ना, वो हीरा है, गोमेद है, वो जो 9 रत्न होते हैं, 9 ग्रहों के रत्न होते हैं, अभी जो मेरी स्मृति में अभी नहीं आ रहा है ज्यादा, तो वो जो 9 रत्न होते हैं, पोखराज है, तो वो जो 9 रत्न है, उससे मैंने सुशोभित सुवर्ण के पात्र में, जो सुवर्ण का पात्र है, सुवर्ण का, उसमें 9 रत्नों से सुशोभित पात्र बनाया है। कहीं कहीं पर हीरा लगाया, कहीं पर पोखराज लगाया, ऐसे इतना सुंदर पात्र मैंने सोने का बनाया है। उसी पात्र में घी है, घी रखा है, और वो भी गाय का घी, और वो भी सुरभि गाय का घी। काली गाय जो होती है पवित्र, जो कृष्ण भगवान को काली गाय बहुत पसंद थी। लाल जो गाय होती है उसमें भी काली गाय एकदम डार्क होती है, डार्कनेस जिसमें बोलते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। आज नंदोत्सव भी है, कल जन्माष्टमी थी और बारिश बहुत आई, तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं ये नंदोत्सव में भी आज वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मैं तरह संक्षिप्त में बोल दूं, माफ करना जरा। और 5 प्रकार का भोजन, वो 5 प्रकार का क्या होता है, हम जब खाते हैं ना, जो कड़क वस्तु होती है ना, जो, तो उसको दांत से जब हम चबाते हैं, वो जो चबाने वाला, और जो पीने वाला, और जो चूसने वाला होता है, जैसे वो जो आम चूसते हैं ना, वो उसकी आम, और ये जो लॉलीपॉप चूसते हैं, ये चौष्य जिसको बोलते हैं, और जो चबाने वाला, और जो पीने वाला, ऐसे 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं।
और कोई गोली के स्वरूप में होता है, वो जो डायरेक्ट हम जब वो गोली खाते हैं, कोई चूर्ण के रूप में होता है। तो ये 5 प्रकार का जो भोजन है वो मैंने सुवर्ण के पात्र में, नवरत्नित सुवर्ण के पात्र में रखे हैं। गाय का घी है, वो भी चांदी और सोने के कटोरे में है। और दूध है, गाय का दूध है, एकदम शुद्ध है। दही है और शरबत के साथ, उसके साथ मैंने केले रखे। भगवान शंकर को केले बहुत पसंद है, तो मैंने केले रखे हैं बड़े बड़े और तुम्हारी सेवा में रखे हैं। और बहुत ही प्रकार के साग है, सब्जी है, जो जो ऋतु के अनुसार सब्जी होती है वो है। और रुचिकर जल है, तुमको जो पसंद है रुचिकर जल, कौन सा? गंगा जल, जमुना जल, नर्मदा का जल, कावेरी का जल, सिंधु का जल, गोदावरी का जल। भगवान शंकर को जो सप्त नदी है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु, ये 7 नदियों का जल जो रुचिकर जल है, वो जल मैंने ये सुवर्ण के पात्र में अलग से ये कटोरे में रखा है तुम्हारे लिए। और आकर्षक कपूर है, कपूर बहुत आकर्षक होता है। जैसे तुम कपूर को देखो ना तो बिल्कुल सफेद हो, उसको जब हम आरती करते हैं कपूर जलाते हैं, उसकी सुगंध भी कितनी अंदिव्य होती है। वो कपूर मैंने रखा है आकर्षक पूजा थाली में। और पान रखा है, बनारसी पान, वो काशी वाला पान, काशी स्थान में जो नगरी है भगवान शंकर की, वहां का बनारस को काशी कहते हैं, वही काशी, वो जो बनारसी पान है, वो पान मैंने रखा है तुम्हारे सेवा के लिए। अब देखो ये कितना हम कल्पना करते हैं ना, तो अभी कितना आनंद रहता है। जब भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ने ये स्तोत्र रचा तो कितने प्रफुल्लित मन से रचा होगा। हम ये इसकी चिंतन करते हैं ना तो भी आनंद होता है। और ये हमको कल्पना करनी है, और ये कल्पना करके ये द्रव्य हमको भगवान शंकर को दे देने का है कि हे शिव, मेरी ये पूजा मैं भक्ति भाव से तुमको अर्पित करता हूं, ये सब द्रव्य तो ग्रहण करो प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ऐसा करके ये मानस पूजा की है। और मानस पूजा आप कभी भी कर सकते हो। आब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा, तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड में, ये कागभूषुंडी महाराज एक कौवा है, वो कौवा मानस पूजा करता है। आम के छाव के नीचे, आंबा का जो वृक्ष है, आम का वृक्ष, उसके नीचे बैठकर वो मानस पूजा करता है। और मानस पूजा करने की वजह से तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा, वो भजन छोड़कर उसको कोई काम नहीं है। जब तुम मानस पूजा करना सीख जाओगे ना, तब तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि 24 घंटा तुम कभी भी कहीं पर, कोई जगह पर, कहीं पर भी और किसी भी समय तुम मानस पूजा कर सकते हो अपने मन से। कोई भी पोजीशन में, कोई भी समय पर, कोई भी स्थल पर तुम मानस पूजा कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है। तो समय की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई स्थल की लिमिटेशन नहीं है, और कोई दूसरी वस्तु की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन की जरूरत है। जहां मन मानस तुम्हारे पास होना चाहिए, और हर एक के पास मन तो है ही, व्यक्ति मन लेकर ही तो आया है।
हमारे साथ क्या जाता है? हम ये शरीर छोड़ते हैं तो 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री यहाँ छूट जाती है। उसके ऊपर जो मन है वो मन हमारे साथ आता है। और मन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों वस्तु अंतःकरण चतुष्टयी, पूरी अंतःकरण चतुष्टयी को मन कहा है। एक हिसाब से। वैसे मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहंकार भी अलग है तत्वतः, लेकिन मन जब हम बोलते हैं ना तो ये चारों वस्तु अंदर आ जाती है। ये लेकर हम दूसरे जन्म में जाते हैं। ये शरीर छूटता है तो दूसरा जन्म मिलता है, तो ये मन हमारे साथ जाता है। तो मन में एक बार संस्कार बनाने के लिए संतों ने बहुत ही साधना और चिंतन किया है। जगत गुरु शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि तुम्हारा माइंड सेट ऐसा हो जाना चाहिए। माइंड सेट पर भी तो अभी तो बहुत ही फिलोसोफर बोल रहे हैं, क्योंकि ये खेल सब मन का है। मन है वह मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मान जाए तो मुक्ति है, और यदि मन ना माने तो बंधन है। तो इसलिए बोध देना है अपने मन को। तुलसीदास जी महाराज भी बोले हैं ना रामचरितमानस में कि रामचरितमानस की कविता की सरिता में मैं स्नान करके ये क्यों बना रहा हूँ, रामचरितमानस रच रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जेहि होई, भाषाबद्ध करब में सोई। मोरे मन को प्रबोध हो जाए, इसलिए उसको मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ। तो ये सीखना है हमको। तुम्हें तुम्हारे मन को बोध देना है, ये तुम सीख जाओ। भगवान को देना है तो मन से दो ना। और यदि तुम करोड़ों रुपए का दान कर दो और तुम्हारा मन ना लगे तो क्या दिया? देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने एक सूत्र दिया है। वैसे जो स्वाध्याय करते हैं तो बोलते हैं ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम। और उसमें आता है श्रद्धया देयम। श्रद्धा से तुम दो। तुम देते हो यार, श्रद्धा से नहीं देते हो तो क्या दिया? तुम यदि किसी को गिफ्ट दो, तुम किसी को संसार में रहते गिफ्ट भी देता है ना, बर्थडे का ये सब हमारे संबंधी में भी, लेकिन व्यवहार के देना पड़ता है तो देते हैं। तो क्या दिया? दिल से दो, मन से दो। मन से दो, थोड़ा दो तो भी पहुंच जाता है। तो ये फंडा है इधर। और ये तो पूरी कायनात जिसने बनाई, भगवान शंकर, तो आहा, उसका तो जब शिव तो शिव है भोलेनाथ, तो उसने जो ये मूल तत्व है, अनादि तत्व शिव है, अनादि गुरु है, उसको हमको देना है। तो हम हमारे मन को बड़ा करके जितना हो सके उतना दो। मानस पूजा करो उसकी। ये मास्टर की जगत गुरु शंकराचार्य ने मुझे और तुमको बताई है, पूरी दुनिया को बताई है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोग इतना समझ नहीं पाते। और मैंने जब ये बेज बनाया ना आध्यात्मिक, और ये कोरोना के टाइम में ये इतना फायदा हो गया। देखो, कोरोना के टाइम में आत्मचिंतन करने का बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। मुझे तो हुआ ही है। मैं तो अपना आप कबूल ही करता हूं कि ऐसा समय कहाँ मिलता कि हम एकांत में ऐसा अपने आपसे बातें करते, हमारे मन को बोध करते करते हम हमारे जो मूल तत्व है सनातन धर्म का, वो कैसे समझ पाते। तो ये समय का सदुपयोग है। मैं तो कर ही रहा हूँ और मैं बहुत ही सीख रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ भूले भी हो जाती है, हम जीव है, लेकिन फिर भी भगवान जिसने ये कायनात बनाई है तो उसकी हम पूजा करें तो सही अर्थ में करें ना। ये महापुरुष बता रहे हैं हमको। और जगत गुरु जैसी तो फिलोसॉफी किसकी होगी। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, एक सूत्र दे दिया कि सत्य क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म कौन है? जो पर ब्रह्म परमात्मा एक ही तत्व है, अद्वितीय तत्व, वही एक है। और अद्वैत सिद्धांत जिसने दिया जगत गुरु शंकराचार्य। और ये सनातन सत्य है। यहां दूजा कौन है? अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं है। तुम और मैं एक है। ये तो शरीर और ये माया की वजह से ये मेरा तेरा और ये सब झंझट, ये निंदा कुटली राग द्वेष और ये क्रोध काम क्रोध मोह लोभ, ये सब झंझट आ जाती है बात। बाकी जब हम एकत्व समझ जाते हैं
ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ये बातें बताने वाले जगत गुरु शंकराचार्य, इतनी बड़ी फिलोसॉफी जिसने दी दुनिया को, जो सत्य फिलोसॉफी है, जो सत्य सनातन है, उसने शिव मानस पूजा ये बताई। तो विश्वास करके हमको मानस पूजा करनी, मुझे तो बहुत प्रिय है, शिव मानस पूजा बहुत प्रिय है। मैं स्थूल द्रव्य से ज्यादातर मैं पूजा नहीं कर सकता देवों की, क्योंकि इतनी मैं तो खेडूत हूं और कोई इतना हमको ऐसे श्लोक भी नहीं आते, इतनी पूजा कैसे करे, क्या कितने द्रव्य कहाँ से लाए। तो हम मन से देना, हमारे मन से नक्की करके और मन से कल्पना करके और थिंक यहाँ करनी पड़ती है ना। यही तो एक मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात आ जाती है और मोटिवेशनल बात आ जाती है कि तुम तुम्हारे अपने से इंस्पायर हो जाओ। कोई मोटिवेशनल चैनल वाला, कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुमको मोटिवेट करता है, हाँ अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, लेकिन तुम अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग करो ना, तुम अपने आप इंस्पायर हो ना, वो उधार है। हाँ उतने टाइम हमको मोटिवेशन मिलता है, बाद में डिमोटिवेट हो जाते हैं और बाद में अनइंस्पायर हो जाते हैं, जो कि अनइंस्पायर कोई हो ही नहीं सकता। इंस्पायरेशन का अर्थ यही है कि तुम अपने आप जब आत्मस्फुरना होती है उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। जब आत्मस्फुरना होती है वो कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं, वो होती रहती है, स्वयंभू है आत्मस्फुरना। लेकिन मोटिवेशन बाहर से आता है, वो मोटिवेशन कुछ अच्छी बुक पढ़ते हैं तो उसमें से हमको अच्छे विचार आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन पाछा कोई ऐसे, ये माया है ना सब जगह, तो कहीं दूसरा सुन लेते कोई तो वहां मन चला जाता है। 24 घंटे का मोटिवेशन नहीं रहता है, 24 घंटे का इंस्पिरेशन रहता है। और इंस्पिरेशन जब हमको मिलेगा तो ये बात, और इंस्पिरेशन पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी इज अ मस्ट टू बी इंस्पायर अवर सेल्फ। इट इज मस्ट, इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। और ये बात बताई है जगत गुरु शंकराचार्य ने, और दैट इज वाई आई डिपेंड अपॉन सच टाइप ऑफ स्तोत्रा, जगत गुरु शंकराचार्य एंड अवर ऋषि मुनीज and spirituality who have given us a biggest philosophy and a fundamental philosophy to the world। और हमको इसका प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम तो सनातन धर्मी हैं, यहाँ भारतवर्ष में जन्म लिया है, हमारी संस्कृति कितनी महान है, तो यहाँ से हमको ये पाना है। और आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बारिश भी हो रही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू, नमस्कार सबको। नमस्ते सबको अगेन। क्योंकि आज ही मैं थोड़ा ये जो मानस पूजा के बारे में बोल रहा था, तो अब इसमें मैंने बारिश आती ऐसा लगा, इसलिए थोड़ा कहा कि भाई चलो थोड़ा उसको कट कर दूं, लेकिन अभी नहीं आ रही है तो सोचा कि थोड़ा ज़्यादा चिंतन कर लो, क्योंकि मुझे तो फायदा हो जाए ज़्यादा, और तुमको भी जो सुनते हो उसको भी फायदा हो जाए। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, वो उदार नहीं है, वो एकदम रोकड़ी वस्तु है। और स्पिरिचुअलिटी तुमको अपने आप से ही मिलेगी। शास्त्रों का आधार लेना है, जो सदगुरु ने हमको जो शास्त्र का आधार दिया है, और जो वेद है, उपनिषद है, भागवत है, पुराण है, सब 18 पुराण है, तो वहाँ से इंस्पिरेशन हम पाते क्योंकि वो मूल हमारे सनातन धर्म के मूल विचारधारा वहाँ से आती है। और मैंने वो आश्रय लिया है, और उसी आश्रय के आधार पर मैं ये जो कोरोना के टाइम में आत्मचिंतन कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है, और तुम्हें भी शायद फायदा हो जाए। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम यदि ध्यान से सुनोगे, और मैंने जो अगो भी जो वीडियो बनाए हैं ना, वो वीडियो तुम सुनोगे चैनल में जाकर, तो मुझे विश्वास है कि तुमको जो भी चाहिए जीवन में, जो कुछ भी विचारधारा, जो कुछ भी सॉल्यूशन, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा दर्शन दिया है, जीवन दर्शन, कि सभी समस्याओं का समाधान वहाँ पर मिलता है जीवन का।
जीवन को सफल बनाने का और जीवन को जो ध्येय है हमारा, परम की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, वो हमको मिल जाता है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ परफेक्ट लाइफ है। तो उसी के सिलसिले में मैं आज शिव मानस पूजा के बारे में बोलता था। दूसरा श्लोक है, उसके बारे में मैंने चिंतन किया और बीच में थोड़ा लगा कि आज मैं इतना ही करूं, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता है। ऐसा लगता है कि बोलता चलो, क्योंकि वाणी और पानी का कोई पार नहीं होता है। और बोलना इसलिए है कि ये वाग विलास नहीं है, ये वाणी का सदुपयोग होता है। इसलिए शिव मानस पूजा के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ ना कि ये जो हमारा जो चिंतन होता है, मन से जो चिंतन होता है, वो चिंतन के आधार पर ही हमारा भविष्य बनता है। हम जैसा सोचते हैं ऐसा हमारा जीवन बन जाता है। तो जब चिंतन करने का मौका मिलता है, जब सत्संग मिलता है, स्वाध्याय मिलता है, तो हमें वो मौका नहीं गंवाना चाहिए, वो समय नहीं चूकना चाहिए, वो स्थल नहीं चूकना चाहिए। और जो हमारी जो मेंटालिटी है, उसी मेंटालिटी के आधार पर हमें चिंतन करना चाहिए, उधार नहीं करना है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना कि मति अनुरूप राम गुण गाऊं, क्योंकि राम तो अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, राम का चरित्र अनंत है। तो वो अनंत को तो पार कैसे हम पाएंगे, क्योंकि अनंत वस्तु जो होती है वो अनंत होती है। हम तो अल्प है, हमारे पास टाइम भी अल्प है, जीवन अल्प है। तो जो अल्पता में जो पूर्णता का ख्याल हमको कैसे आ जाएगी, उसके लिए वो हमको अनलॉक करने के लिए चाबी चाहिए। तो ये चाबी बता रहे हैं संत और सदगुरु सब। और वो क्या है कि तुम जहाँ हो, जो भी स्थल पर हो तुम, और जो भी तुम्हारी अवस्था है, तुम यह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी हो, तुम्हारी कोई भी अवस्था हो, तुम्हारी कोई भी मेंटालिटी हो, तुम्हारी कोई भी विचारधारा हो, क्योंकि ये जो जगत गुरु होते हैं ना, वो तत्व जो जगत गुरु शंकराचार्य की फिलोसॉफी सबके लिए, वो 32 वर्ष में तो उन्होंने देह त्याग कर दिया था। तो वो भी तो अभी तो पूरी जवानी में भी नहीं आए थे ना। तुम सोचो तो अभी मैं सोचूं ना मेरे अपने आप को, तो मेरे ये अभी 57 वर्ष पूरे हुए। तो कितना तुम सोचो ना, मेरे से तो आधी उम्र में थे, लेकिन ये इतनी बड़ी फिलोसॉफी दे गए जो अभी दिमाग में नहीं बैठती। तो वो क्या था, क्या है ये? बस यही विस्मय होता है। और इसलिए हमको भरोसा करना है। विवेकानंद भी कितना जिए थे देखो। विवेकानंद भी करीब 42 वर्ष, 40-42 वर्ष का मैंने सुना है, तो उतना जीवन जिए थे। स्वामी राम तीर्थ भी करीब 36 वर्ष, 36 ईयर्स। और स्वामी राम तीर्थ, बादशाह राम तीर्थ, इतनी बड़ी भूमिका पर अध्यात्म की बातें कर गए, जीवन का रहस्य बता कर गए ये महापुरुष। तो ये संत और ये महापुरुष हमको ये बता रहे हैं। तो ये हमको सीखना है धीरे धीरे। इसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए हमको। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और ये जो महापुरुष आए ना ये दुनिया में, वो अगले जन्म या तो साधना करते करते परमात्मा से भेजे हुए सब अगले जन्म की भी साधना करते करते आए और ये सब खजाना लेकर आते हैं। तो हमको ये जो जीवन मिला है ना, उसमें हमको खजाना इकट्ठा करना है, तो आगे चल के वो काम लगे हमको। इसलिए आत्मचिंतन करना है। और ये कोरोना के टाइम में ये बहुत ही बड़ा मौका है, वो तुम मत गवाना, मेरी प्रार्थना है। ये मैं दूसरा आज वीडियो बना रहा हूँ, तो अगाऊ जो वीडियो बनाया है उसी के अनुसंधान में हम शिव मानस पूजा पर ही बोल रहा हूँ। लेकिन यही बात है कि हमारे मन को ये मानस पूजा करने का तरीका हमको आ जाए, तो हमको जो ये 24 घंटे की जो लहर है, 24 घंटे की जो मजा है जीवन की, 24 घंटे का फॉर एवर जिसको बोलते हैं आनंद है, फॉर एवर जो हैप्पीनेस है, वो हमको मिल जाएगा।
बाकी तो खुशी होती है, कहीं गम हो जाता है, आनंद। तो ये सुख दुख और मान अपमान की ये घटपाड़ में हम पूरा हम नहीं पाते हैं ना, पूरा हमको तो पाना है आनंद, तो पूरा पल पल की हमको आनंद पाना है। तो इसीलिए ये हमको ये ट्रिक आजमानी है, और ये ट्रिक से ही मिलता है। और सदगुरु हमको क्या देता है, ट्रिक बताते हैं। ये जगत गुरु है, जगत गुरु शंकराचार्य का आज सत्संग हो रहा है। तुम ऐसा सोचते हो कि ये बातें जो हो रही है वो तुम बिल्कुल साइंटिफिकल सोचो ना, तो जब किसी ये तत्व को जब तुम याद करते हो जगत गुरु शंकराचार्य, तो उसकी चेतना का अनुभव होता है, क्योंकि चेतना कभी मरती नहीं ना। तो ऐसे जो ब्रह्मलीन पुरुष होते हैं, जो ब्रह्म को पा जाते हैं, जो अनुभव में ले लेते हैं परमात्मा को, और जो परमात्मा के ही भेजे हुए होते हैं, उसकी बातें कभी मरती नहीं, वो अमर हो जाती है। इसलिए तो ये इतने वर्ष हो गए फिर भी ये शिव मानस पूजा का चिंतन हो रहा है, उसका गान हो रहा है। शिव मानस पूजा के आधार पर सब मानस पूजा करते हैं हमारे शिवालयों में, सनातन धर्म में। तो ये स्तोत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। मैंने इसलिए उठाया है, शिव मानस पूजा का ये स्तोत्र है इसलिए उठाया है, वो दूसरा कारण नहीं है, ये सारभूत है। और ये समय का देखो कोई ठिकाना नहीं है, और कोरोना के टाइम में तो मृत्यु ही दिखाई दे रही है सबको। तुमको मृत्यु दिखाई दे रही है, मैं तो मेरी मृत्यु को मुट्ठी में लेकर ही चलता हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से समझ गया हूँ कि ये देह तो मरण धर्मा है, और मैं जीवात्मा जो परमात्मा का अंश हूँ, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, और मैं शिव हूँ, शिव का ही अंश हूँ। तो ये जो होश आता है, जो जागृति आती है, तो उसके बाद मृत्यु का भय कम हो जाता है, भविष्य की चिंता भी कम हो जाती है। तो यही तो बात संतों ने बताई है। जगतगुरु शंकराचार्य यही बात बताने के लिए ये अलग अलग स्तोत्र बनाए हैं। कितने स्तोत्र बनाए जगतगुरु शंकराचार्य ने। मुझे जितना जितना मौका मिलेगा ना, तो जगतगुरु शंकराचार्य के स्तोत्र के ऊपर मैं चिंतन करूंगा, क्योंकि मुझे कहाँ लेने जाना है, यहाँ हुई तो है सब ये, उसके पर चिंतन करना है। मुझे कोई श्रोता भी नहीं चाहिए कि कोई मेरे सामने बैठे और मैं उसके सामने बोलूं, क्योंकि मेरा मन है मेरे साथ। और ये जो भूमिका है मेरे, ये पंचवटी की, मैं विजयदास और ये पंचवटी की भूमिका है। तो यहाँ पर ये वृक्ष है, जो ये पौधे हैं, ये सब में जीव है। ये जो पक्षु पक्षी होते हैं उसमें जीव होते हैं, तो कोई ना कोई सुनती है, पूरी कायनात है मेरे साथ। ऋषि मुनियों ने यही सोचकर ही शास्त्र बनाए हैं, और यही फिलोसॉफी पर ही अकेले अकेले आत्मचिंतन किया है। तुम यदि दूसरों को सुनाते हो ना, तो वहां पर द्वैत भाव आता है, और द्वैत भाव में से दुख उत्पन्न होता है। हाँ, मैं वीडियो जरूर बना रहा हूं, और बनाने का इसलिए होता है कि उसको यदि मैं यदि YouTube पर ये रख दूं और कहीं पर रख दूं, कोई सुने, तो ये कल्याण की जो बात होती है ना, उसमें आत्म कल्याण पहले हो जाता है, लेकिन वो कल्याण की भावना रहती है कि किसी का भी कल्याण हो जाए। तो ये सिलसिला है ऋषि मुनियों और संतों का कि ये जो कल्याणकारी बातें हैं, तो मेरा तो कल्याण होवे तो दूसरों का भी कल्याण होवे, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ। बाकी मेरा आत्मचिंतन तो सदैव होता रहता है। मैं एक शिष्य हूँ और सुनता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। और सिख धर्म की जो मजा है, जो हमारी दुनिया का 12वां धर्म जो निकला, पूरी दुनिया में 12 धर्म है, 12 से कोई 13वां धर्म नहीं है और बनेगा भी नहीं। 12 का जो अंक है ना, 12, 11 के बाद जो 12 होता है ना, वो चक्र वहाँ पूरा हो जाता है। रेटिया 12 जो बनी, जो गांधी जी ने रेटिया को पढ़ा था ना, वो उसके पीछे बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। ये है कि जो 12 के दिन रेटिया 12 मनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कि वो रेटिया का जो चक्र होता है वो पूरा होता है 12 पर, यानी कि 12 जो होती है 12। तो वैसे हमारे घड़ी में भी 12 बज जाते हैं, उसके बाद में वो 13, 14 तो ये तो बोलते हैं, बाकी तो 12 सुबह के 12, दिन के 12
घंटे और रात के 12 घंटे ऐसा बोला जाता है ना। AM PM क्या है? 12 घंटे का AM होता है, 12 घंटे का PM होता है और ऐसे 24 घंटे होते हैं। तो 12 का जो अंक है ना, वहाँ एक लिमिट आ जाती है चक्र की। तो मेरा जो ये जो शिव मानस पूजा के बारे में जो मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने और जो ये संतों ने जो बात बताई, उसके बारे में मैं इसलिए ज़्यादा चिंतन कर रहा हूँ ना कि हमारा कहीं 12 ना बच जाए, क्योंकि ये माया जाल है, उसमें अटपटा है सब, उसमें ही सब उलझ जाते हैं। जब कोई सदगुरु मिल जाता है, कोई संत मिल जाता है और उसकी बात जब हमको मिल जाती है, तब सच्चाई का पता चलता है कि सत्य क्या है। और सत्य के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो उसको सत्संग कहते हैं। और जब सत्संग करते हैं तो अपने स्व का ख्याल आता है, तो और स्व का ख्याल जब आता है तो स्वाध्याय हो जाता है। तो जब स्वाध्याय होता है तो हमारे अपने स्वरूप का पता चलता है। अपने स्वरूप का पता चलता है तो बाद में लगता है कि मैं स्वरूप में अपने आप को तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ, मैं सहज हूँ और सुख रूप हूँ। तो ये बात है और मैंने आज थोड़े अलग अंदाज से मैंने ये बात बताई है। तो 24 घंटे का जो आनंद पाना है, 24 घंटे के 8 पहर जिसको बोलते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है और 8 तारीख 24, ऐसे 8 तारीख 24 की जो 8 अष्ट प्रहर होते हैं 3-3 घंटे का, और वो जो अष्ट प्रहर में पूरे प्रहर में आनंद पाना है तो शिव मानस पूजा सीख लो। जब शिव मानस पूजा का चिंतन पूरा होगा यानी कि समझ में आ जाएगा कि ये मन से ही हमको करना है। तो कहीं भी करो, कैसे भी करो, कितना करो, उसकी कोई लिमिट नहीं। कौन से समय में करो उसकी भी, क्योंकि मन से करना है ना। मैं तो ये बोलता हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तुम यदि सुनते हो ना तो तुम सुनते हो इसलिए सुनते हो, बाकी ये तो मन से करना है। और इतना करीब मामला है ये अध्यात्म का, मानस पूजा, कि यदि ये जो हमको ये मास्टर की मिल गई तो बाद में हम माला माल हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं, आनंद समुद्र में। और मैंने कुछ ना कुछ झलक पाई है, इसलिए मैं ये सारभूत बात जो स्तोत्र स्वरूप है जगतगुरु शंकराचार्य ने दी है, उसके ऊपर मैं श्रावण मास में चिंतन करता हूँ। ऐसे कृष्ण भगवान की भी मानस पूजा होती है, ऐसे राम की भी मानस पूजा होती है, शक्ति की भी मानस पूजा होती है मन से। तुम जिसको भी मानो ना, उसकी मानस पूजा करना सीख लो मन से। मन तुम्हारे पास है, मन भी लेने नहीं जाना है ना। कहीं पर मन लेने जाना पड़े तो कहाँ तुम जाओगे और मन लाओगे, मन तो तुम्हारे साथ है। तो मन से तुमको खाली कल्पना करना है, चिंतन करना है, बड़े बड़े सोच रखनी है। मन से तुमको द्रव्य बनाने हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जितने भी शुभ द्रव्य है वो इकट्ठे कर लो मन से और भगवान को अर्पित करो। बहुत ही आनंददायक और बहुत ही बड़ी फिलोसॉफी, जिसको क्या कहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है। तो ये करना है हमको। तुम यदि ये सीख जाओगे ना, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोला ना कि मैं शिष्य हूँ, सीख यानी कि सीखता रहता हूँ। और जगत के 12 धर्म जो है ना, 12 धर्म कोई अलग अलग नहीं है। ये 12 सिख धर्म जो बना ना, वो सिख धर्म को लेकर जो पहला धर्म जो है सनातन धर्म, उसको लेकर सब धर्म का एक चक्र है। रेटिया 12 जिसको बोलते हैं, वो धर्म कोई अलग नहीं है। धर्म एक ही होता है, धर्म कोई अलग अलग थोड़े होते हैं। लेकिन जो अलग धर्म दिखाई देते हैं ना, उसका सार निकलता है एक ही तत्व पर। और जो सिख धर्म है वो सीखने के लिए है, और अभी का काल है सीखने का काल है। ये कलयुग में सीखना ही होता है, गुरु नहीं बनना है, गुरु किसी का नहीं बनना है। गुरु सब बन गए हैं,
गुरु से सीखना है। जगत गुरु शंकराचार्य गुरु है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब गुरु है, निम्बार्काचार्य है। जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु जो बोलते हैं तो कृष्ण गुरु है, जगत गुरु है, गुरु दत्तात्रेय है। और जो जो बोध जाएगा, दुनिया में जितने जितने फिलोसोफर हुए, जितने जितने संत फकीर में पैगंबर हुए, वो गुरु है, वो सिखाते हैं दुनिया को, हमको सीखना है। और मेरा तो यही लालच रहती है कि मैं सीखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, पल 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 सीखता रहता हूँ। जो सिख धर्म का बोध है ना, वो लास्ट जो धर्म बना दुनिया का 12वां सिख धर्म, वो यही सिखाता है कि तुम सीखते रहो, विद्यार्थी रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। लर्न करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कभी छोड़ो ना। तो ये बात मुझे ये शिव मानस पूजा करते करते करनी है। बाकी स्तोत्र तो गा लेते हैं, 2 मिनट 5 मिनट में पूरा हो जाता है, लेकिन उसका चिंतन करना है। इसलिए मैंने ये दूसरा पार्ट करके ये वीडियो बनाया, और मैं उसको एक कर दूंगा। अभी तो ये जो टेक्नोलॉजी है तो उसको दोनों को एक कर दूंगा, और उसको बाद में यूट्यूब पर डाउनलोड कर लूँगा, और कहीं भी ज़रूर होगी तो वहाँ मैं रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा आज नहीं, और मुझे माफ़ करना कि मैंने दूसरा भी वीडियो बनाया और तुम्हारा टाइम ज़्यादा लिया। अगेन लव ऑल ऑफ यू।